हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट सेशन में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि कई बार हम लोग ऐसी ऐसी ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स पढ़ते हैं। कभी कभी हमारे पास पूरा टाइम नहीं होता पूरा सेशन ज्वाइन करने का, तो हम लोग जब छोटी छोटी ट्रिक्स से 4-5 मिनट के वीडियो से जब हम लोग सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीख सकते हैं, तो फिर यहाँ पर कुछ ऐसी ही हेल्पफुल ट्रिक्स को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ जो आप लोग के एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइज अभी हम लोग देखते हैं कैलेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रिक्स मेरे पास है। तो जैसे कि गाइज सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मेरी जो क्लास रहती है रेगुलर बेसिस पर इसी चैनल पर रहती है रात को 9 बजे से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और जो आपकी इंपॉर्टेंट ऐप की क्लासेस है, अनअकैडमी ऐप की क्लासेस है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ पर डे 11 बजे सुबह, शाम को 4 बजे के टाइमिंग पे, रात को 8 बजे के टाइमिंग पे पर डे क्लासेस होती है ये सारी ऐप पर। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो क्लास चलती है ना, वो चलती है रात को 10:10 पर, जो कि अनअकैडमी पर है, जिसके लिए आप मेरा नाम डायरेक्टली सर्च करके अनअकैडमी ऐप पर ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो ये आप लोग की जो है स्पेशल क्लासेस है गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लास के बारे में, जो आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। कैलेंडर क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो कैलेंडर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स मैंने बताए हुए हैं। लेकिन आज मैं इस छोटे से वीडियो से आप लोगों को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रिक जो हम 1 या 2 मिनट में कवर कर सकते हैं वो मैं सिखा दूंगी। और बहुत सारी ट्रिक्स को मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में लेकर आऊंगी ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखने को मिले। तो गाइज ऑड डेज पता ही आप लोगों को क्या होते हैं, है ना। ऑड डेज का मतलब है जब हम 7 से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, जैसे हमने 25 को 7 से भाग दिया तो हमारे पास 21 चले गए, 4 ऑड डेज बचे, शेष दिन 7 से भाग देने पर जो भी दिन हमारा शेष बचता है उसको हम लोग ऑड डेज कहते हैं। अब कैलेंडर में कई सारे टाइप मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं, ठीक है। लीप ईयर के बारे में गाइज और बात करें कि लीप ईयर हमें कैसे पता चलता है कौन सा साल लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। जो साल 4 से डिवाइड हो चुका होगा वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 2020 है तो सन 2020 4 से डिवाइड हो सकता था, इसलिए ये लीप ईयर था। और लीप ईयर में फरवरी में होते हैं 29 दिन, बस इतना होता है। और जो हमारा जैसे अभी 2022 चल रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है, बिकॉज ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो जो साल हमारा 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर है, और जो साल हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब टाइप 1 में आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ठीक है। कैलेंडर में कई सारे टाइप है। पहला टाइप यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सीखते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन गाइस डेट वाला पूछा जाता है, पेपर में अभी आया भी हुआ है, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं हमारे एसएससी के उसमें आया हुआ ये सवाल है, ठीक है। और बहुत आप बिना पेन के इसको कर सकते हो इस ट्रिक की मदद से। सबसे पहली ट्रिक है सेम डेट के लिए सेम मंथ के लिए, ठीक है। सेम डेट हो सेम मंथ हो और अगर 1 साल का गैप हो तो आप कैसे निकालोगे, ये मैंने क्लास में भी कई बार पढ़ाया हुआ है, होप सो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सेम डेट हो, अगर सेम मंथ हो और 1 साल का गैपिंग पूछ रहा है तो सिर्फ आगे की डेट पूछता है तो +1 करते हैं, पीछे की डेट पूछता है -1 करते हैं। लेकिन अगर बीच में लीप ईयर फंस जाता है, इस 1 साल के अंतराल में बीच में अगर लीप ईयर फंस जाता है तो हमें क्या करना होता है, +2 और -2। जैसे कि यहाँ पे 1996 लीप ईयर है और यहाँ पर लीप ईयर की वजह से हमें +2 करना पड़ेगा, या पीछे जाने के लिए -2 करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सोमवार में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। सही बात है कि नहीं, आ जाएगा ना। मतलब +1, सेम डेट सेम मंथ हो तो 1 साल आगे का 1 साल आगे का पूछ रहा है डेट तो +1 करना है, और अगर बीच में मान लो लीप ईयर आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, वहां पे +2 करना है, ठीक है। अगर पीछे की डेट पूछ रहा है सपोज तो -1 करना है, -2। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो आपको 2004 का पूछ रहा है, पीछे की डेट पूछ रहा है, 2004 लीप ईयर है, इसीलिए हमें यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। तो मंगलवार से सीधे 2 घटा देंगे, संडे आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपको ये ट्रिक पता है मेरी, तो आप विदाउट पेन इसका जवाब दे सकते हो। विदाउट पेन एंड पेपर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बोलकर आप लोगों को करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी सॉल्व करने के लिए, जिसको आप लोगों को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ये ट्रिक समझ में आई है या नहीं आई है। तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप लोगों को सच में ये ट्रिक समझ में आई या नहीं। और इसी ट्रिक से रिलेटेड कुछ और आगे के जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को अगले ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। फिलहाल तो आप ये बताइए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसमें आप गलती करोगे ही, लेकिन ढंग से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो शायद गलती ना हो। इसका जवाब आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है कि 15 अगस्त 1988 को अगर मंडे था तो 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। कमेंट सेक्शन पे फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। गाइज आपको ट्रिक कैसी लगी मुझे बताइएगा।
बाकी की गाइज इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे पास आप लोगों के लिए कि गाइज इस समय आप लोगों का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। आप लोग के सब्सक्रिप्शंस पे प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। तो उस प्राइस इंक्रीज होने के पहले आप अपना सब्सक्राइब कर लीजिए। 31 मई को आप लोग का प्राइस बढ़ सकता है उसके बाद, ठीक है। अभी आपके पास ऑफर चल रहे हैं, 27 मई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बैट टेस्ट गाइज आने वाला है एवरी संडे, जो हमारा कॉम्बैट टेस्ट रहता है ना, रितिका 10 कोड लगा सकते हो आप लोग और कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हो अपकमिंग संडे को, ठीक है, 12 बजे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप एसएससी और रेलवे के मेरे कोर्सेज पे जाना चाहते हो तो मेरे नए बैचेस प्लस पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। और प्लस के नए बैचेस के लिए आप रितिका 10 कोड लगा के 20% का आप लोग का डिस्काउंट हो जाएगा। तो गाइज अगर आप एसएससी रेलवे के सब्सक्रिप्शन पे जाते हो तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दिखते हैं, जहां पे आपके पास ये सारे फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स। आज का डाउट पे आप कई सारे डाउट्स पूछ सकते हो। अनअकैडमी के रेज हैंड के फीचर से आप अपने लाइव टीचर्स से बात भी कर सकते हैं। जितने चाहे उतने डाउट्स आप पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आइकॉनिक पे और प्लस के सब्सक्रिप्शन पे जाते ही मैम का कोड यूज करो, 20% डिस्काउंट हो जाएगा सीधे सीधे। रितिका 10 कोड आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली इस यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड के साथ अपने कॉइन्स भी यूज कर सकते हो। कोड आपको रितिका 10 लगाना है। अगर वीडियो में कुछ भी एरर है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस और ट्रिक्स के थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पे और भी कई सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ। सो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अच्छी थी ट्रिक, छोटा 3-4 मिनट के समय में हमने ज्यादा पढ़ लिया। कमेंट सेक्शन पे आंसर जरूर बताइएगा।